लिखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बता दिए, छठा लिखिए। यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के विस्तार में p प्लस 1वें पद का गुणांक p प्लस 3वें पद के गुणांक के बराबर हो। अच्छा, ये सब पहले लिख देना। एक्सरसाइज बोलाइए, लिख एक्सरसाइज 14.4 केसी सिन्हा 11th क्लास चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के विस्तार में p प्लस 1वें पद का गुणांक या p प्लस 1वें पद का गुणांक p प्लस 3वें पद के गुणांक के बराबर है, तो साबित करें कि p बराबर n-1। क्या लिखें, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के विस्तार में कैमा पद p प्लस 1वां पद 1 प्लस एक्स टू द पावर n के विस्तार में p प्लस 1वें पद का गुणांक बराबर है किसके? p प्लस 3वें पद के गुणांक के, दोनों बराबर है। तो साबित करना है p बराबर, ऐसे भी मतलब किससे है? गुणांक से। इधर भी मतलब है गुणांक से, मतलब x से कोई लेना देना नहीं, x से कोई मतलब नहीं, 1 तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं रखता। तो लिखेंगे 2n कॉम्बिनेशन, जैवा पद कहे लोअर कॉम्बिनेशन उसे कम, बराबर उधर p प्लस 3 है तो बोलेंगे 2n कॉम्बिनेशन p प्लस उससे कम मतलब 2। बार बार हम कहते हैं कि अगर अपर सफिक्स इक्वल हो तो सीधे आंसर लिखो, अपर सफिक्स बराबर, डायरेक्ट एकदम आंसर लिखिए, दोनों लोअर सफिक्स जोड़कर p प्लस 2 दोनों को जोड़ दो। लेकिन कितना के नहीं समझ में आता, डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखें? तो हर बार हम बोलते हैं सीधे लिखो, फिर बता देते हैं। इसको ऐसे लिखो 2n कॉम्बिनेशन अपर माइनस लोअर 2n माइनस p बराबर 2n कॉम्बिनेशन p प्लस 2। फिर अपर सफिक्स दोनों के इक्वल है, लोअर सफिक्स भी इक्वल होगा, 2n माइनस p बराबर उधर से p प्लस 2। तो इसके बाद वाला लाइन नीचे पहले से लिख दिए थे, इसके बाद जो लिखना है पहले से लिखल है 2n p उधर भेज दो। मतलब 2 लाइन चाहो तो उड़ा के डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, 2n बराबर कितना 2p प्लस 2। समझ लो पूरा लाइने में से, यहाँ से वहाँ से यहाँ से सब में से 2 गया तो बच गया p प्लस 1। n निकालना है कि p निकालना है? निकालना क्या है, n ज्ञात करना है कि p ज्ञात करना है? हाँ, मतलब क्या साबित करना है? p बराबर n-1 प्रूफ हुआ। लिखना है तो लिख लो, इस बार टाइम लिखो, टाइम देते हैं। अरे ये आदत है
आगे लगेगा। लिख लो, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, हम टाइम देंगे। नहीं लिखना है तो फिर अगला क्वेश्चन हम बोलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर लिखो। 3x-2 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 टू द पावर 75, 3x-2 पे पावर 75। इससे जो रिकॉर्ड किए हैं एक आध वीडियो तो नहीं मिला है ना? आज मिलेगा। इसमें जो लिखते हैं ना वो थोड़ा उजरा उजरा ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब पूरा उज्जर हो जाए। तेरा में हमारे चेहरा हाथ से ज़्यादा गोर है जितना करिया उरा ज़्यादा। और ओकरा फेरा में हम तो ठीक है, ये जो लिखल रहता है ये उतना नहीं दिखाई देता। पिछला जो पिछला कैमरा था ना उसमें ये सब ठीक पूरा काला काला दिखाई देता था। देखो नहीं तो कोई उपाय करेंगे। लिखिए फिलहाल। 3x-2 पे पावर 75 के विस्तार में, ठीक है दिखाई देता है, काम चला हो जाएगा। 3x-2 के पावर 75 के विस्तार में उन दो क्रमागत गुणांकों को ज्ञात कीजिए। उन दो क्रमागत गुणांकों को ज्ञात कीजिए जिनके मान बराबर हैं। थ्री एक्स माइनस 2 के पावर 75 के विस्तार में उन दो क्रमागत गुणांकों को ज्ञात कीजिए जिनके मान बराबर हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कितना है? 3x-2 के पावर कितना? 75 के विस्तार में दो क्रमागत गुणांक, ठीक है, दो क्रमागत गुणांक जो आपस में बराबर हैं, जो आपस में बराबर है। यहाँ इस पे ध्यान देना है, ये वाला लाइन पर दो क्रमागत, इस पर ध्यान देना है। क्रमागत मतलब होता है लगातार, दोनों लगातार, ये दोनों लगातार है। दो क्रमागत मतलब दो लगातार, दो लगातार गुणांकों को ज्ञात कीजिए जो आपस में बराबर है। तो मान लेना, माना दो क्रमागत या लगातार जो भी लिखो, दो क्रमागत पद, ठीक है, कौन कौन से?
एगो मान लेते हैं टी आर, तो एगो मान लेंगे टी आर प्लस वन, मतलब एगो आर माने हैं तो एगो आर प्लस वन, एगो आर है तो दूसरा उससे एगो ज़्यादा, इसके गुणांक बराबर है। लिखो कितना हो जाएगा, 75 कॉम्बिनेशन कितना, अगर आर है तो आर माइनस, और इसमें ध्यान ही देना होता है ना, कहाँ गया, एक्स वेक्स नहीं लिखना है, एक्स उक्स लिखे तो आप फंस जाइएगा। गुणांक के मतलब है कि आपको कॉम्बिनेशन वाला टर्म लिखना है, बाकी नहीं। जैसे 75 कॉम्बिनेशन आर माइनस वन, बस उधर बोलो 75 कॉम्बिनेशन आर। अगर ऐसा रहे कि अपर सफिक्स इक्वल है तो 75 बराबर सीधे लिखो ना आर माइनस वन और प्लस आर, तो बोलो 75 बराबर कितना हो गया, 2r माइनस वन, यानी 2r बराबर कितना हो गया 74, तो इसे ही कट गया, r इक्वल टू कितना निकला, अच्छा 76 होगा, तो r इक्वल टू कितना हो गया, अरे r इक्वल टू 38 कि 36, 38, r इक्वल टू तो निकल गया, मतलब लिख दो अतः दो क्रमागत गुणांक कितना कितना, एगो 75 कॉम्बिनेशन 38 हो गया, दिखाई देता है हाँ, और एगो हो गया 75 कॉम्बिनेशन एक ज़्यादा कितना, एक बार आंसर चेक करो तो कितना कितना, कहाँ गड़बड़ हो गया हमसे, 75 काट के 78 आया, अब आंसर कितना दे रहा है, 75 कॉम्बिनेशन, अब 75 कॉम्बिनेशन 37 कॉम्बिनेशन, हट ऐसे कैसे होगा, एगो 75 कॉम्बिनेशन 38 और एगो 75 कॉम्बिनेशन 39 होगा, गड़बड़ है, ऐसे कैसे होगा, गलत आंसर है, 37 कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा, ठीक है चल भाई, लोअर सफिक्स मानते नहीं दे रहा है तो लोअर सफिक्स तो चेंज कर देंगे हम, लोअर सफिक्स तो खैर बदल देंगे, लोअर सफिक्स तो चेंज कर देंगे, लोअर सफिक्स के लिए क्या टेंशन लेता है, जैसे लोअर सफिक्स चेंज कर सकते हैं, ये 75 कॉम्बिनेशन 39 है ना, तो एक काम करो, मतलब 38 है तो 75 में से 38 घटा, अरे लोअर सफिक्स ही बड़ा लग रहा है ना, 38 बड़ा है तो इसको घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 75 कॉम्बिनेशन 37 आ जाएगा, वैसे ही ई वाला 39 तो और बड़ा है, लेकिन ये घटाएंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर 75 कॉम्बिनेशन, तो भी आंसर नहीं मिलेगा, आंसर कितना है, इन दोनों में से एक को कोई लिख ले है आंसर में, 75 कॉम्बिनेशन 38 है, अच्छा 37 कॉम्बिनेशन 38 है, वही गलती है, 38 तो ठीक है लेकिन यहाँ 75, वहाँ क्या लिख ले, पता नहीं क्या कर रहा है, वैसे दे रहा आंसर, किस तरह से आंसर लिख ले, किसी की किताब में सुधारे नहीं है तो यही आंसर आना तो यही चाहिए, 75 कॉम्बिनेशन 38 और 50 है आंसर, हम जो लाए वो सही है, पता नहीं कहाँ डर ले, और ज़्यादा अगर कोई अनर्गल करेगा कहेगा कि आप 3 काहे छोड़ दिए, चलो भाई वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, ऐसा थोड़ा है, 75 कॉम्बिनेशन r माइनस वन वो भी एक बार लिख लेंगे, कितना होता है कि पहले r प्लस वन मानेगा फिर r मानेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, या पहले r मान लिया फिर r माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इतने आना है, जैसे हो सकता है यहाँ r माइनस वन माने और वही r माने, ओकरा से कोई लेना देना नहीं, आंसर वही आएगा,
एगो 38 और एगो 39। फिर भी चलो 75 कॉम्बिनेशन R-1 लिखे, ठीक है। और हम 3 को भी समेट लिए, 3 ये भी समेट लेते हैं। मान लेते हैं 3 एक नंबर है, लेकिन गुणांक का ही मतलब नहीं होता है 3 को समेटो, इसको वेरिएबल के ही फॉर्म में वो लेगा, ये टर्म ही है, ये गुणांक नहीं कहा जाता बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम में सिर्फ कॉम्बिनेशन वाला है, इसी को गुणांक के रूप में हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर भी मान लेते हैं कि हद तक कि 3 लपेटे, और 3 के पावर कितना हो गया 75 में से R प्लस 1, और E-2 पे पावर कितना सीधे R-1, उधर बोलो कितना 75 कॉम्बिनेशन R, फिर 3 पे पावर कितना 75 माइनस R और -2 पे पावर, सीधे R से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कितना हो गया 75 कॉम्बिनेशन R-1, 3 टू द पावर 76 माइनस R और -2 पे पावर, उधर 75 कॉम्बिनेशन R गुने 3 टू द पावर। ध्यान से देखो E-2 और E-2 पावर इसका एक कम है, ये पावर एक कम है, और ये एगो R-1, मतलब ऐसे समझो कि वहाँ अगर 100 पावर तो यहाँ कितना पावर 99, तो इधर एगो बच जाएगा ना। वैसे ही इधर समझो 76 माइनस R और उधर कितना 75, तो इसे ही कट गया, तो इधर ने बचेगा एगो 3 पे पावर 1, और क्या बच गया 75 कॉम्बिनेशन R-1, उधर क्या बच गया 75 कॉम्बिनेशन R। और क्या करें, कुछ नहीं कर पाइएगा, ऐसे तो आप अटक जाइएगा। और गुणांक अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, हल बल अगर कर भी दिए तो 75 कॉम्बिनेशन R के फॉर्मूला होता है 75 फैक्टोरियल बटा R-1 फैक्टोरियल। एक बार देखते हैं ट्राई करके, हो सकता है जो आ ही जाए। 75 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, गुने में साथ साथ 3, उधर बोलो 75 फैक्टोरियल। ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या कि सब कॉम्बिनेशन के नियम है, ये सब नहीं आएगा समझ में। फिर R फैक्टोरियल, फिर 75 माइनस R फैक्टोरियल, अब गुने में कितना 2, ये सब फैक्टोरियल वाला नियम है, तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। फिर 75 से 75 कट गया, ये R-1 फैक्टोरियल छोटा है और R फैक्टोरियल बड़ा है, तो पहले तो इसको इन्हें भेजो, R फैक्टोरियल है ना, R को इधर भेजें, R को इधर भेजें, R को इधर भेजें, लेकिन R को R लिखेंगे और फिर लिखेंगे R-1 फैक्टोरियल। नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कॉम्बिनेशन वाला परमुटेशन वाला प्रॉब्लम है तुमको। बटा क्या बच गया R-1 फैक्टोरियल। वैसे ही समझो इधर कितना है 75 और 1 दोनों मिलाकर, और कितना था, इसका मतलब वो 75 है और ये कितना है, ये बड़ा है, इसको ऊपर टी भेजो, तो 76 माइनस R गुने 75 माइनस R फैक्टोरियल। समझ में नहीं आ रहा है काहे, क्योंकि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कमजोर है, इसलिए नहीं समझ में है। अच्छा, इधर पहले से 3 था तो 3 रह देना, उधर वैसे ही पहले से 2 था 2 रह देना। ये कहाँ से लिखें, 75 और 1 दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 76 माइनस R, यही वाला 76 माइनस R ई पट्टी लिखे, तो कहाँ लिखे, नहीं लिखे जहाँ पर, तो फैक्टोरियल कहाँ लिखे 76 माइनस R, अरे नहीं लिखे क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिखावल जाता है। अब तो पढ़वे नहीं किए हो तो इन लोग को भी नहीं समझ में आएगा, कोची बता रहे हैं 76 माइनस R, इसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे पहला क्लास तो देखो, एकदम शुरू वाला, एकदम पहले क्लास देखो 2-3 को, समझ में आ जाएगा। 76 माइनस R लिखे ही पट्टी, और फिर उतने ना उसको लिखे तो उसके बाद एगो कम लिखेंगे 75 माइनस R फैक्टोरियल, काहे, जिससे कि हम नीचे वाला 75 माइनस R फैक्टोरियल को काट सकें, ये वाला R-1 काट सके। अब क्या बचा, कौची बचेगा, इधर बचेगा 3R, 3R में है, उधर क्या बचेगा समझ के गुना करना, नीचे लिखें दिखाई दे रहा, हाँ 3R इक्वल टू उधर बोलो 76 दूनी 152 माइनस में 2R, एक काम करो
2r इधर भेजो तो इधर आके हो गया 5r बराबर में कितना 100। अब इसे ही कटवे नहीं करेगा तो r इक्वल टू निकलवे नहीं करेगा। तो इतना मेहनत जानबूझ के हम किए, जब कोई ई नहीं कहे कि गुणांक में भी तीन भी तो एक तरह का क्या है अंक ही है, तीन क्या है अंक है, -2 भी क्या है अंक है। लेकिन ऐसे आप सोच ही नहीं सकते, अगर गुणांक कहता है बाइनोमियल थ्योरम में तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन वाला टर्म उठाना है। तो कॉम्बिनेशन वाला टर्म उठाएंगे तो इतने एबे करेगा r बराबर कितना 76, तो 75 कॉम्बिनेशन 38 हो गया और एगो 75 कॉम्बिनेशन 39 हो गया। मतलब वैसे सोचना भी नहीं, वो गलत हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कि उसको लेकर अगर बनाए तो फिर अटक जाएगा, फिर बनवे नहीं करेगा। आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवें ने 8 में है, साबित करें कि 1 + x टू द पावर n + 1 के विस्तार में r + 1वें पद का गुणांक इतना पद आठवें पद का आठवां पद तथा इतना पद के गुणांकों का योग बराबर है। अच्छा लिखो, एगो क्वेश्चन बन जाएगा। साबित कीजिए कि 1 + x टू द पावर n + 1, साबित कीजिए कि 1 + x टू द पावर n + 1, साबित कीजिए कि 1 + x टू द पावर n + 1, साबित कीजिए कि 1 + x टू द पावर n + 1 के विस्तार में क्या लिखें 1 + x टू द पावर n + 1 के विस्तार में r + 1वें पद का गुणांक, r + 1वें पद का गुणांक, 1 + x टू द पावर n, 1 + x टू द पावर n, 1 + x टू द पावर n के विस्तार में rवां पद तथा r + 1वें पद rवां पद तथा r + 1वें पद के गुणांकों के योग के बराबर है। ये वो उधर का है बैठा था, ठीक है ठीक, वैसे बैठा। लिखाना क्या है क्वेश्चन, छः बताए थे ना, उसके बाद 7, अब 8, आठवां नंबर बोलिए क्या। यदि 1 + x टू द पावर n + 1 के विस्तार में कौन से पद के गुणांक कितना r + 1वें पद का गुणांक बराबर है किसके 1 + x टू द पावर n के विस्तार में rवें पद का गुणांक तथा r
आर प्लस वनवें पद के गुणांकों के योग के बराबर है। लिखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस वन में आर प्लस वन में पद, पहले एल एच एस लिखता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस वन, इसमें आर प्लस वनवें पद के गुणांक लिखना है, तो डायरेक्ट लिखो ना कि n प्लस वन कॉम्बिनेशन सीधे आर। अच्छा आओ तो दोनों एक के साथ लेके चलो, उसको भी एक के साथ रख लो, आर एच एस भी एक के साथ रखिए, राइट हैंड साइड उसको भी एक साथ लेके चलो। उधर दो गो है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, तो पहले लो n से हो गया और लोअर कॉम्बिनेशन r माइनस वन जोड़, फिर r प्लस वनवें पद के गुणांक थे n कॉम्बिनेशन r। अब यहाँ से फिर कॉम्बिनेशन वाला रूल है जो समझ में नहीं आता है, इसके आगे कॉम्बिनेशन की नहीं, यहाँ तक ठीक ठाक समझ में आएगा। अब कॉम्बिनेशन वाला नियम है, जैसे एक फॉर्मूला होता है n प्लस वन फैक्टोरियल मतलब अपर सफिक्स, फिर लोअर सफिक्स, उसके बाद अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स घटा देना, ये भी सही है। इसके बाद इधर n फैक्टोरियल बटा r माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब पहले अपर सफिक्स का फैक्टोरियल फिर लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल, अब अपर माइनस लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल जोड़, इधर तोड़ो n फैक्टोरियल, उसके बाद फिर हाँ गड़बड़ हो गया n माइनस आर प्लस वन, तो ध्यान नहीं दिए वन है वन प्लस में। इधर बोलो नीचे क्या लिखे, जैसे ऊपर तो n फैक्टोरियल है, नीचे लोअर सफिक्स r फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू अपर माइनस लोअर यानी n माइनस r फैक्टोरियल। इधर जैसे है LHS वैसे ही रहेगा, इसको अब कुछ नहीं करना, ये जैसे है शुरू से लेके अंत तक ऐसे ही रह देंगे। अब खाली सॉल्व करना है RHS, तो इसमें से और उसमें से दोनों में से कॉमन लेना है, तो n फैक्टोरियल कॉमन हो गया फिलहाल अभी के लिए। बचा कितना, यहाँ से एक बटा, अब यही समझना r माइनस वन छोटा है r बड़ा है, r माइनस वन छोटा है r बड़ा है, जो छोटा है उसको और छोटा नहीं करना, उसको ऐसे ही रह देना, जैसे n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर से एक ज़्यादा, n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर जोड़ एक, n माइनस आर से एक ज़्यादा, आई तो बेचारा खाली n माइनस आर है, मतलब इस बार इधर वाला हिस्सा छोटा है, इधर वाला हिस्सा बड़ा तोड़ो, यानी n माइनस आर प्लस वन, तो तोड़ने का मतलब है कि n माइनस आर प्लस वन लिखे तो उसके बगल में लिखे पड़ेगा n माइनस आर, आई एक घटा दिए ना इसलिए अब वन नहीं लिखाएगा फैक्टोरियल, प्लस ये तो एक बटा, अभी बोले भी थे कि r माइनस वन छोटा है और r बड़ा है, तो बड़ा वाला तोड़ो, मतलब एक घट जाएगा तो r माइनस वन फैक्टोरियल, इसको क्या लिखें n माइनस आर, यहीं पे छोड़ देना है क्या कि छोटा था, इसका बड़ा भाई किधर है ई पट्टी n माइनस आर प्लस वन, तो बड़का तोड़े छोटका छोड़ दिए, अब बाकी दोनों में से कॉमन लेंगे, तो बाहर में n फैक्टोरियल है रहे दो, पता दोनों में से कॉमन को चले, इसमें भी r माइनस वन वहाँ भी r माइनस वन, दोनों में से r माइनस वन कॉमन, और कुछ दोनों में से n माइनस आर भी कॉमन, तो बच गया कुछ। अब एक बटा n माइनस आर, जैसे ये वाला तो कॉमन हो गया, ध्यान से देखो n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला हिस्सा भी तो कॉमन हो गया, r माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन हो गया, तो इसमें से क्या बचा n माइनस आर प्लस वन जोड़, वहां से बोलो एक बटा सिर्फ r,
इधर वाला तो हिसाब बनाने नहीं, जैसे है रहे देना। n फैक्टोरियल बटा r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, वो सब भिन्न के जोड़ बना, भिन्न के जोड़ कटा। इन दोनों के एलसीएम बोलो, n माइनस r प्लस 1 इंटू r। r इधर गुना कर दो, आई वाला हिस्सा उधर गुना कर दो, n माइनस r प्लस 1। ऊपर अगर देखे तो r प्लस में r माइनस में कट गया। अब बचा n फैक्टोरियल और कितना बगल में n प्लस 1 बटा r माइनस 1 फैक्टोरियल, यही ना है। और इसी के बगल में हम गुना कर देंगे r, जानबूझ के, काहे जो बताते हैं अभी तुरंत। इधर कितना है n माइनस r फैक्टोरियल, इसके बगल में गुना कर देंगे n माइनस r प्लस 1। इसे काहे कर रहे हैं जो तुरंत बताते हैं, यहाँ समझा देंगे पहले तब, इधर हम पहले बता देंगे तब आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर कभी 9 फैक्टोरियल है और इसके बगल में कोई इसके बाद वाला नंबर गुना कर दिया 10, 9 फैक्टोरियल में अगर 10 गुना कर दिया तो सीधे ही बन जाएगा 10 फैक्टोरियल। जैसे मान लो 20 फैक्टोरियल है, अब 20 फैक्टोरियल में कोई इसके बाद वाला नंबर गुना कर दे 21। अब ये सब कहाँ मिलेगा, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उन्हें अगर नहीं पढ़े हो तो बार बार बताना पड़ता है। तो 20 फैक्टोरियल में अगर 21 गुना कर दिया तो सीधे बन जाएगा। जैसे कि कहीं 50 है, अब 50 फैक्टोरियल में कोई गुना कर दे इसके बाद वाला नंबर, तो ये सीधे बन जाएगा 51 फैक्टोरियल। जैसे कि 55 है, अब 55 में कोई गुना कर दिया 55 फैक्टोरियल में गुना कर दिया सिर्फ 56 से, तो ये पूरा मिला जुला के बन जाएगा 56 फैक्टोरियल। अरे वही काम तो यहाँ कर रहे थे। ये n फैक्टोरियल है, ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल में इसके बाद वाला नंबर, मतलब n के बाद कौन से नंबर आता है, अगर ये गुना कर देंगे तो ये सीधे बन जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। वही तो हम बता रहे हैं उधर। और नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल है, लेकिन उसके बाद कौन से नंबर आएगा, r, अगर गुना कर दिए तो ये बन जाएगा r फैक्टोरियल। यही तो है ही पटी, देखो बाकी वाला हिस्सा बचा n माइनस r फैक्टोरियल, और इसके बाद कौन से नंबर आएगा, n माइनस r प्लस 1। तो बोलो ना कि n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इतने तो प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, बस आज यहीं तक। बाकी 9 क्वेश्चन अजीब है। 9वां नंबर टाइप चेंज है और वो क्वेश्चनों गलती है 9वां में। 9वां में आंसर लाना बड़ी मुश्किल होता है। जैसे 9 के पहला के आंसर कितना है, एक बार आंसर चेक करो। 9 के पहला तो खैर सुधार दिए हैं इसमें हम, 5 गुने 18 बटा, हाँ ये तो आंसर आ जाएगा, सुधार देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर में कितना आंसर है, कितना, नहीं देखे पड़ेगा हमको थोड़ा सा कि कहीं कैसे आएगा। तीसरा में क्या आंसर है, 14 कॉम्बिनेशन 3। 9 और 10 में थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है, दिक्कत होता है, देखेंगे सॉल्व कर देंगे। 9-10 में दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में कुछ डाउट है, क्या है नहीं है देखो बनाते वक्त। फिलहाल 8 तक यहीं तक, बाकी फिर बाद में बताएंगे।